अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे। ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले 4 फंक्शंस है। एक होता है मैलोक, एक होता है कैलोक, एक होता है री एलोक और एक होता है फ्री। ये 4 फंक्शंस हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज करते हैं। ठीक है। इसमें से मैलोक, कैलोक हम लोग यूज करते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। ठीक है। एलोक को बोला, एलोक का फुल फॉर्म मतलब एलोकेशन। ठीक। सो ये दोनों से हम लोग मेमोरी को एलोकेट करेंगे। रीएलोक मतलब रीएलोकेशन, मतलब रीएलोकेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि फिर से एलोकेशन होगा। मतलब हम लोग मैलोक या कैलोक के मदद से जो मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग फिर से एलोकेट कर सकते हैं। ओके। एंड फ्री मतलब जो मेमोरी हम लोग क्रिएट करेंगे उसको हम लोग फ्री कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। बट इट फ्री का क्या बोले? फ्री का मतलब हम लोग मैलोक कैलोक का मदद से जो भी मेमोरी को एलोकेट करेंगे, हम लोग उस मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। फ्री अच्छा। मतलब डी एलोकेशन। सो नाउ सबसे पहले हम लोग आते हैं मैलोक। ठीक है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मैलोक फंक्शन। सो मैलोक का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, एम फॉर मेमोरी और एलोक मतलब एलोकेशन। और हाँ, हम लोग ये जो भी फंक्शंस यूज करेंगे ना, लोग ये जो भी फंक्शंस यूज करेंगे, इसका डिक्लेरेशन रहता है stdlib.h हेडर फाइल्स में। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके। 16 बिट कंपाइलर में एक और हेडर फाइल रहता था जिसको हम लोग कहते थे alloc.h। ठीक है। 16 बिट कंपाइलर लाइक टर्बो सी, उसमें alloc.h में भी हम लोग यूज कर सकते थे। लेकिन अभी का जो मॉडल कंपाइलर है उसमें ना alloc.h लिखने पे एरर शो करता है। ठीक है। तो बेटर stdlib यूज करो। ठीक है ना। इसको मैं कमेंट कर ऑप्शनल रखता हूँ, सॉरी ऑप्शनल नहीं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 16 बिट ओनली। सो मैलोक का मतलब हुआ मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज मैलोक? मैलोक एक मेथड है। किस तरह का मेथड है? सी प्रोग्रामिंग में डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए ना, किस तरह का मेमोरी एलोकेट होगा? सिंगल लार्ज ब्लॉक। सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट होगा विथ स्पेसिफाइड साइज। उसका एक स्पेसिफाइड साइज होगा। ठीक है। उसका एक स्पेसिफाइड साइज होगा। मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसका तो मेरे को साइज देना पड़ेगा ना। इंट लिखकर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो उसका मेमोरी एलोकेट हो जाता था, उसका तो कुछ साइज रहता था। हम लोग उस टाइम उसका साइज नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो हम लोग उसका डेटा टाइप लिख देते थे इंट। इंट का साइज मेरे को पता है, कंपाइलर को पता है कि 16 बिट में उसका साइज है 2 बाइट्स एंड 32 बाइट्स बिट कंपाइलर में उसका साइज है 4 बाइट्स। तो उतना साइज का वो मेमोरी क्रिएट कर देता था। लेकिन हम लोग जब डायनेमिकली करेंगे, मतलब खुद से मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं पता है कि वो उसका साइज क्या होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग उसको खुद से एलोकेट करेंगे। ओके। नाउ ये
मैलोक फंक्शन, ये एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है क्या, रिटर्न्स अ पॉइंटर, ये एक पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है, एक पॉइंटर रिटर्न करता है जिसका डेटा टाइप होता है क्या, वॉइड, ठीक है। पॉइंटर में हम लोग को पता है क्या रहता है, पॉइंटर में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस, पॉइंटर में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस, ठीक है। नाउ तो ये एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जिसका डेटा टाइप होगा वॉइड, ठीक है। नाउ मैलोक फंक्शन के मदद से हम लोग जो भी ब्लॉक क्रिएट करेंगे उस ब्लॉक में गार्बेज वैल्यू रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, गार्बेज वैल्यू। ओके, सो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैलोक। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो मैलोक फंक्शन का मतलब मैलोक के मदद से हम लोग जो भी मेमोरी क्रिएट करेंगे तो उसका सिंटैक्स हुआ मैलोक फंक्शन, लिखे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग, मैलोक फंक्शन को, ये फंक्शन है तो इस फंक्शन को तो मेरे को कॉल करना पड़ेगा ना, तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। कॉल करने से नहीं चलेगा, मैलोक फंक्शन आर्गुमेंट लेता है, कितना आर्गुमेंट लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा, मैलोक फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है। हम लोग जानते हैं फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करूंगा, क्या आर्गुमेंट पास करूंगा, मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा साइज, मेरे को कितना साइज का मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कितना साइज का मेमोरी एलोकेट करना है, उसके बाद सेमीकोलन। ना हमने बोला कि मैलोक फंक्शन किस टाइप का क्या रिटर्न क्या करता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है ना, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो सिर्फ हम लोग इसका साइज एलोकेट कर दिए, एलोकेट करने से तो नहीं होगा, ये जो एलोकेट किया है ये इसका एड्रेस रिटर्न करता है, क्या कहाँ का साइज, कहाँ पे जो ये बाइट साइज में हम लोग जो साइज देंगे ना, तो ये मेमोरी में हीप में एक ब्लॉक क्रिएट करेगा, उस ब्लॉक का एड्रेस होगा ना कुछ, तो ये क्या करता है, उस एड्रेस को रिटर्न करता है ना। इसका साइज क्या होता है, वॉइड, मैंने बोला मैलोक क्या करता है, वॉइड पॉइंटर को रिटर्न करता है, तो देखो ये एक पॉइंटर को रिटर्न कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कहाँ पे असाइन करूंगा, एक पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है ना। इस पॉइंटर वेरिएबल का एक टाइप देना पड़ेगा, मैंने इसका टाइप दिया मान लो ptr, सॉरी इंट दिया मैंने इसका टाइप, तो इंट, तो हम लोग जानते हैं पॉइंटर, पॉइंटर में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर पॉइंटर का डेटा टाइप जो होगा वो उसी टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो पॉइंटर का मैंने डेटा टाइप दिया है इंट, तो इस ptr वेरिएबल में सिर्फ इंट टाइप का एड्रेस स्टोर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो मेरे को इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, टाइप कास्ट, ओके, टाइप कास्ट स्टार, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंटर का टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। अगर यही इंटीजर का टाइप कास्टिंग करते, मतलब नॉर्मल वेरिएबल का करते, तो सिर्फ हम लोग उसका डेटा टाइप लिखते, लेकिन हम लोग पॉइंटर का टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, इसलिए पॉइंटर के लिए हम लोग जानते हैं एस्टेरिस्क सिंबल देना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, फाइनली हम लोग पीटीआर जानते हैं, पीटीआर जो है
ptr जो है इंट टाइप का है, तो हम लोग इसको टाइप कास्ट करेंगे इंट में, ठीक है। उसके बाद मैलॉक, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं हमको 5 इंटीजर स्टोर करना है तो 5, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटीजर का साइज देना पड़ेगा। आप बोलो 5 इंटीजर का साइज कितना होता है? 10 बाइट। 10 बाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देंगे तो ये 10 बाइट ऑफ मेमोरी स्टोर कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो हम लोगों ने बोला 5 इंटीजर्स हमको स्टोर करना है तो 10 बाइट ली है, लेकिन अगर यही हम अगर 32 बाइट कंपाइलर में आ जाते तो उसके लिए मेरे को 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज लगता है ना। तो ये तो एक समस्या है, तो हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। मेरे को जितना चाहिए उतना में इंटू कर देंगे। किससे इंटू करेंगे? साइज ऑफ साइज, मतलब इंट का साइज जितना रहेगा वो ऑटोमेटिक लेके उतना साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा, ओके। अच्छा, तो ये जो मैंने लिखा स्टेटमेंट ये किस तरह से स्टोर करेगा, इसका मैं एक पिक्टोरियल डायग्राम दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंट स्टार पीटीआर मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, मतलब ये एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। उसके बाद मैंने मैलोक फंक्शन को कॉल किया है। मैलोक फंक्शन में 5 इंटू साइज ऑफ इंट है और ये रिटर्न करता है एक वॉइड पॉइंटर, हम जानते हैं, और इसको हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में, ठीक है। तो साइज ऑफ इंट कितना है, 4 बाइट है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। एंड 5 इंटू 4 कितना होता है, 20। तो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, 20 बाइट ऑफ मेमोरी इन हीप, ठीक है। कहाँ पे ये होल्ड करता है, डायनेमिकली एलोकेटेड हीप में, ओके, यस। So a large 20 bytes memory block is dynamically allocated to PTR, ठीक है। मतलब PTR वेरिएबल में, पॉइंटर वेरिएबल में 20 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ओके। सो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। और हाँ, इस पीटीआर में किसका एड्रेस आएगा, ये जो मैंने 20 बाइट ऑफ मेमोरी स्टोर किया है ना उसका फर्स्ट बाइट का एड्रेस आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम की मदद से समझते हैं किस तरह से हम लोग मैलोक को यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे मैलोक। मैलोक फंक्शन, सो मैलोक फंक्शन के लिए मैंने बोला था हमको stdlib लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है, तो मैंने stdlib लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंटर वेरिएबल बनाए, उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बनाया, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया आई और एक एन, ठीक है। एन में हम लोग क्या रखेंगे, हमको कितना बाइट मेमोरी स्टोर करना है, ठीक है। कितना वेरिएबल के लिए मेरे को स्टोर करना है, हम लोग वो कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहूंगा
ठीक है, क्या मैसेज दूंगा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेरे को कितना एलिमेंट चाहिए, ठीक है, मेरे को कितना एलिमेंट्स चाहिए, तो उसको मैं ले रहा हूँ n वेरिएबल में, n वेरिएबल में मैंने लिया, कितना वेरिएबल मेरे को चाहिए आ गया, तो मेरे को n नंबर ऑफ मेमोरी क्रिएट करने होंगे, n नंबर ऑफ वेरिएबल एलिमेंट स्टोर करने के लिए मेरे को n नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए, राइट। तो n नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए हमको मैलॉक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिसमें 5 इंटू, अब इसका साइज देना पड़ेगा, तो n, तो ये हम क्या देंगे, n इंटू क्या देंगे, n इंटू साइज, यहाँ पे n इंटू साइज ऑफ इंट, इसमें मैं किस तरह का ये करना चाहूंगा, इंटीजर स्टोर करना है मेरे को, तो साइज ऑफ इंट, ओके, वरना हम यहाँ पे 4 भी लिखते तो चलता, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर 4 लिख देंगे ना, तो ये 16 बिट कंपाइलर में डबल मेमोरी क्रिएट करेगा, क्योंकि वहां तो 2 होता है मेमोरी का साइज, इंट का साइज, तो इसीलिए सबसे अच्छा इंट लिखो, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करो, कि इस कंपाइलर में साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, करंट कंपाइलर में जो उसका साइज रहता है ना वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मैलॉक फंक्शन एक वर्ड पॉइंटर को रिटर्न करता है, तो इसको मेरे को एक पॉइंटर में असाइन भी तो करना होगा, और इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा, ठीक है, इंट स्टार, नाउ छूटा हुआ है, हाँ, नाउ अब क्या हुआ, मैंने तो मेमोरी एलोकेट कर दिया ना पीटीआर में, तो पीटीआर अभी किसको पॉइंट करेगा, ये जो ब्लॉक क्रिएट हुआ इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। अब ये ब्लॉक क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, पीटीआर अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो इसका कुछ एड्रेस तो होगा, हम लोग चेक कर सकते हैं ना, इफ पीटीआर इक्वल्स टू नल, हम लोगों ने पॉइंटर में पढ़ा था, अगर वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है मतलब वो उसके अंदर नल है ना, तो अगर पीटीआर में नल है मतलब यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ, इन दैट केस पीटीआर में नल है, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ मतलब मेमोरी एलोकेशन फेल हो गया, तो पीटीआर पॉइंट करेगा नल को, अगर ये नल है तो मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि मेमोरी नॉट क्रिएटेड। अब जब मेमोरी क्रिएट ही नहीं हुआ है तो प्रोग्राम को बंद कर दो, है ना, मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ है तो प्रोग्राम को बंद कर दो, एग्जिट 0, ठीक, एल्स में मतलब पीटीआर में नल नहीं है, मतलब मेरा मेमोरी क्रिएट हो गया, मतलब मेरा मेमोरी क्रिएट हो गया, ठीक है, मेमोरी क्रिएट हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अगर एग्जिट 0 नहीं देते तो क्या होता, एग्जिट 0 नहीं देते तो कुछ नहीं होता, ये इसके बाद एल्स ब्लॉक तो चेक नहीं करेगा, इफ अगर ट्रू है तो एल्स में तो नहीं आएगा, तो उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट्स लिखा रहता तो वो रन हो जाता, ये सब स्टेटमेंट रन होता, ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे, अगर मेरा मेमोरी क्रिएट ही नहीं हुआ है तो मेरा रन ना हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर मान लो तुमको आई एन का वैल्यू अगर एक्सेस करना है देन एग्जिट 0 मत करना, ये वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे अगर रहेगा तो चलेगा,
लेकिन मान लो यहाँ पे तुम अगर ptr से जो वेरिएबल यूज कर रहे हो उसको अगर यहाँ यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? मेमोरी तो क्रिएट करना होगा ना पहले। हाँ। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो सबसे पहले मेमोरी, मैंने मैसेज दिया मेमोरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं इसमें इनपुट लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैं n नंबर ऑफ साइज का एक ब्लॉक क्रिएट किया हूँ। ठीक है, तो n नंबर ऑफ ब्लॉक्स मतलब अ टाइप ऑफ एरे ही समझो। ठीक है, तो उसमें हम इनपुट लेंगे। ठीक, तो एरे में इनपुट किस तरह से लिया जाता है? सबसे पहले i इक्वल्स टू 0। ठीक है, i लेस देन साइज ऑफ एरे, तो इसका साइज कितना है बताओ? n। यहाँ पे साइज नहीं हुआ, मतलब देखो एरे में साइज का मतलब क्या समझते थे हम लोग, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे साइज मत बोलना, मतलब अगर हम साइज बोले तो समझना नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, साइज मतलब हो गया तुम्हारा n इंटू साइज ऑफ n, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद i प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद i प्लस प्लस ना। यहाँ पे हम लोग जिस तरह से नॉर्मल इनपुट लेते थे उस तरह से ले सकते हैं, या फिर हम लोग अभी डायरेक्ट 1 2 3 4 प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह से इनपुट लेते थे, याद है? हाँ। ओके, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे। द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, क्या क्या एलिमेंट है? printf %d, उसके बाद एक टैब दे दे रहा हूँ, और ptr ऑफ i। दैट्स इट, तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट। देखो समझ में आया? इस तरह से हम लोग मैलॉक का यूज किए। मैलॉक का यूज करके सबसे पहले एक ब्लॉक क्रिएट किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो ब्लॉक क्रिएट हुआ कि नहीं। किस तरह से चेक करेंगे? चेक करेंगे कि वो उस ब्लॉक को जो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उसमें कुछ एड्रेस है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो नल रहेगा, अगर नल है तो मेमोरी नॉट क्रिएटेड। ठीक है, एल्स में मेमोरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं इनपुट ले रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल इनपुट जैसे हम लोग पॉइंटर के मदद से लेते थे, और जस्ट उसको प्रिंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग एरे ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते थे एरे जो है वो एरे बेस एड्रेस को ही रिटर्न करता है। तो पॉइंटर ptr जो है वो किसको रिटर्न करेगा? फर्स्ट इंडेक्स को। मैंने बोला था ना, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, एरे भी तो वही करता है। ARR हम लोग लिखते हैं तो ARR किसको इंडिकेट करता है? 0 इंडेक्स को, 0 को। ठीक है, अब इसको हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया? एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे पहले से अपने आप डिसाइड नहीं हो रहा ना कि 100 है कि 5 है कि 10 है। मेरे को 4 देना है, हम 4 दिए। देखो मेमोरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एलिमेंट ऑफ एरे आर 1 2 3 4 आ गया ना। अब बोलोगे ये 1 2 3 4 कहाँ से आया? ये 1 2 3 4 यहाँ से आया। हम इनपुट नहीं लेके हम डायरेक्ट उसमें असाइन कर रहे हैं लूप के मदद से। ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट नहीं लिए हैं, हम डायरेक्ट उसमें असाइन कर दे रहे हैं। तुम चाहो तो इनपुट भी ले सकते हो, जिस तरह से एरे में नॉर्मल हम लोग इनपुट लेते हैं, अभी यहाँ भी ले ही सकते हो। ओके, सो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ कि जब मान लो यही हमको बोला जाता ना कि एक एरे बनाओ जिसमें 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा,
ओके, तो हम लोग कभी 10, हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, हमको साइज पता होना चाहिए था पहले से। अगर मान लो हमको साइज पता नहीं है एरे का, तो हम लोग इसको नहीं ना लिख सकते थे। हाँ, अगर हम तुमको सिर्फ बोल दे कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें कुछ स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर होगा, तो तुम बोलोगे, तुमको पता ही जब नहीं है कि कितना स्टूडेंट है टोटल, तो तुम कैसे एरे को बनाओगे? तो तुम अपने मन से एक रैंडम नंबर लोगे ना। हाँ सपोज तुमने 100 ले लिया, तो अब इसमें एक रिस्क ये है कि अगर देखो 100 से कम स्टूडेंट है तो फाइन, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर बाई चांस 100 से ज्यादा स्टूडेंट हो गया, तब क्या करेंगे? तो ये प्रॉब्लम अराइज करेगा। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, हम लोग तो हैश डिफाइन से भी कर सकते हैं। हैश डिफाइन से भी तो हमको यहाँ तो देना पड़ेगा ना। ये हाँ ऐसे बोल रहे हो ना, हैश डिफाइन साइज, हाँ हमको तो यहाँ तो साइज मेंशन करना ही पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे साइज मेंशन करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हमको चेंज करना हुआ तो हम सिर्फ एक जगह पे चेंज करेंगे ना। ओके, वेरी गुड है कि क्वेश्चन। नहीं, सब जगह पे तो साइज रहेगा। ठीक है, अब मान लो हम एक एप्लीकेशन बना दिए इसका, ठीक है, हम इसका एप्लीकेशन बना दिए, ठीक है। तो हम लोग जब मोबाइल में ऐप चलाते हैं, तो हम लोग क्या उसका कोडिंग पार्ट देखते हैं, ना कि हम लोग आउटपुट वाला देखते हैं? आउटपुट वाला देखते हैं। आउटपुट वाला देखते हैं, हम लोग कोड को कभी रन नहीं करते। हम लोग जो ऐप चलाते हैं उसका भी तो कोड किया हुआ है ना। हम्म। तो हम लोग क्या कभी कोड में जाके चेंज करते हैं? नहीं। भाई मेरे को इतना चाहिए, नहीं, नो, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ये कंपाइल टाइम हुआ, ये कंपाइल टाइम में ये साइज डिक्लेयर होगा। देखो साइज तो डिक्लेयर हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये हो रहा है कंपाइल टाइम में। और मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा साइज डिक्लेयर हो रहा है कहाँ है? देखो अभी प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है। हाँ मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में डिसाइड कर रहा है कि मेरे को कितना चाहिए, ठीक है। हाँ ये सुविधा मेरे को कंपाइल टाइम में नहीं मिलेगा।